बच्चों, आज आप पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं या रिवर्सिबल अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए, आप जानते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि मान लीजिए A + B = C + D। आप किसी भी रिएक्शंस को इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन का ऐसा प्रकार तो मैंने अभी पिछले टर्म पे आपको समझाया था कि अनुत्क्रमणीयता को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर केवल एक ही साइड में तीर जो है बना हुआ है, एक डायरेक्शन को इंगित कर रहा है तीर। तो इसका मतलब क्या है कि A + B रिएक्ट करके C + D को बना रहे हैं, लेकिन C + D रिएक्ट करके A + B को नहीं बना रहे हैं। यदि कंडीशन क्या हो, इस प्रकार से हो जाए, मान लीजिए ये जो है डबल डायरेक्शनल एरो अगर हम यूज कर लें, मतलब ये तीर इधर को जा रहा है और ये तीर इधर को डायरेक्टेड हो रहा है, मतलब A + B रिएक्ट करके C + D बना रहे हैं और C + D रिएक्ट करके A + B को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस की खासियत क्या है कि ये अभिक्रियाएं किसी भी दिशा में प्रारंभ हो सकती है, किसी भी दिशा से। A + B आपस में रिएक्ट करके C + D बना रहा है, इस समय फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ये कौन सी है? फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। और ये कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन है ना। तो बैकवर्ड रिएक्शन या तो बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है या फॉरवर्ड, दोनों ही दिशा में रिएक्शन प्रारंभ हो सकती है, ठीक है। मतलब A + B रिएक्ट करके क्या बनाएगा? C + D बनाएगा और C + D रिएक्ट करके पुनः A + B में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिएक्शन की क्या खासियत होती है कि ये रिएक्शन जो है कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती है, किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है। और बाहर से देखने पर जब ये साम्यावस्था को स्थापित हो जाती है, विशेष बात यह है कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिक्रियाएं कभी भी साम्यावस्था पर नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि उसमें अभिक्रिया केवल एक ही डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है। लेकिन जो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं ये डबल डायरेक्शनल होती हैं, दोनों ही डायरेक्शंस में होती है, इसलिए ये अभिक्रियाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। और ये अभिक्रियाएं साम्यावस्था को भी प्रदर्शित करती हैं। साम्यावस्था क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब जो आपके अभिकारक हैं और जो उत्पाद हैं, इनकी सांद्रताएं जो है जब बराबर हो जाती है, तब जो स्थिति होती है अभिक्रिया की, उसे हम कहते हैं रासायनिक साम्यावस्था या केवल साम्यावस्था। ये भौतिक क्रियाओं में भी हो सकती हैं, अभिक्रियाओं में, और रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हो सकती हैं। तो जब अग्र अभिक्रिया की जो दर है वो पश्च अभिक्रिया की दर है, मतलब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड अभिक्रिया मतलब फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन जब बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तब ये कहलाती है आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था कहलाती है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। मतलब अब इस समय जितना अभिकारक जो है रिएक्शन में प्रेजेंट है, उतना ही उत्पाद भी रिएक्शन में प्रेजेंट है। और ये रिएक्शन बाहर से देखने पर बंद प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में ये चलायमान है, ये गतिमान है। इसमें जो साम्य स्थापित होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, गतिक साम्य होता है। वास्तव में रिएक्शन हो रही है, लेकिन बाहर से देखने पर चूंकि अभिकारक और उत्पादों की सांद्रता समान है, इसलिए बंद प्रतीत हो रही है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए। जैसे कि आप जानते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? अमोनिया। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इसमें डबल डायरेक्शनल एरो लगा हुआ है। ये डबल डायरेक्शनल एरो क्या शो करता है? रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है क्या? डबल डायरेक्शनल एरो। आप देखते हैं जो आपकी इररिवर्सिबल रिएक्शन होंगी वो सिंगल डायरेक्शनल होंगी, लेकिन जो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होंगी वो कौन सी होंगी? डबल डायरेक्शनल होंगी। ये कौन सी होंगी?
इरिवर्सिबल, और ये कौन सी होंगी, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन जिसमें आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट कराकर अमोनिया गैस प्राप्त कर रहे हैं, ये रिएक्शन आपकी कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एक बात का ध्यान रखना आवश्यक है, यदि अभिकारक या उत्पाद में से कोई भी पदार्थ गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है या दिया जाता है तो ये अभिक्रियाएं बंद पात्र में कराई जाती हैं, क्योंकि अगर आपने खुले पात्र में कराई तो जो गैसेस प्राप्त हो रही हैं वो तो निकल जाएंगी बर्तन से। तो हम क्या करते हैं, इन गैसेस को रिएक्ट कराने के लिए बंद पात्र में रिवर्सिबल रिएक्शन को क्या करते हैं, कराते हैं। ठीक है, तो जो आपकी गैसियस रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट हैं, अगर प्रेजेंट है रिएक्शन में तो अभिक्रियाएं हमेशा बंद पात्र में ही होंगी। कौन सी वाली, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि ये डबल डायरेक्शनल तभी संभव हो पाएंगी। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका PCl5, आपने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसे जब आप एक बंद पात्र में गर्म करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस रिएक्शन में चूंकि आप देख रहे हैं ये तो आपका सॉलिड है, ये भी आपको जो है सॉलिड के रूप में या गैसेस सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रहा है, पदार्थ के रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो क्लोरीन है वो गैस के रूप में प्राप्त हो रही है। तो ये अभिक्रिया आपको बंद पात्र में ही संभव करानी होगी, क्योंकि इसमें गैसियस उत्पाद आपको प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एस्टरिफिकेशन की अभिक्रिया है, एसिटिक एसिड जब इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड किससे रिएक्शन करता है, इथाइल अल्कोहल से, तो प्रोडक्ट आपका क्या प्राप्त होता है, C2H5 CH3 CO C2H5, ये आपका प्राप्त होता है। ये लास्ट प्रोडक्ट आपका ये है। तो ये रिएक्शन भी आपकी कैसी होती है, बस इसमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो ये रिएक्शन भी आपकी रिवर्सिबल के साइन को शो करेगी, ये भी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन के को शो कर रही है, इसीलिए इसके बीच में जो है ये रिएक्टेंट है आपके, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपके क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन में भी चूंकि साइन आपका डबल डायरेक्शनल है, किसको शो कर रहा है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को शो कर रहा है। तो ये आपकी केमिकली आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाई दे रही है। इसमें जो साम्यावस्था स्थापित होगी वो केमिकल इक्विलिब्रियम होगी, रासायनिक साम्यावस्था स्थापित होगी। इसके अतिरिक्त अगर आप भौतिक साम्यावस्था देखना चाहें तो देखिए किस तरह से आप भौतिक साम्यावस्था को समझ सकते हैं। जैसे कि जल, आपने एक बंद पात्र में जल को जो है रखकर छोड़ दिया है, इसमें जो है बंद पात्र में जल था वो किस कंडीशन में था, लिक्विड कंडीशन में था। किस फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में था। लेकिन चूंकि वाष्पन की क्रिया हर समय चलती रहती है, पात्र बंद है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, रिवर्सिबल होगी। साम्यावस्था स्थापित इसमें कौन सी होगी, भौतिक साम्यावस्था इसमें स्थापित होगी, क्योंकि केमिकली पदार्थ चेंज नहीं हो रहा है। रासायनिक रूप से पदार्थ देखेंगे तो उसका फॉर्मूला H2O ही है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है। भौतिक अवस्था इस समय क्या है, द्रव है, इस समय क्या है, द्रव है, और इसमें क्या है, गैस है, इसमें क्या है, गैस है। तो द्रव जल जो है वो गैसीय वाष्प अवस्था में कन्वर्ट हो रहा है, भौतिक अवस्था समान है। इस समय जो आपका जल है वो वाष्प में कन्वर्ट हो रहा है, और वाष्प जो है वो संघनित होकर जल में कन्वर्ट हो रही है। इक्विलिब्रियम स्टेट में इसमें कब आती है, जब दोनों की सांद्रताएं समान हो जाती है, जब अग्र अभिक्रिया की गति पश्च अभिक्रिया की गति के समान हो जाती है, तब इस अवस्था में क्या होता है, जो आपका जल है वो द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाता है। ये इक्विलिब्रियम आपका क्या कहलाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम या भौतिक साम्यावस्था कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं
क्या होती हैं, इन दोनों में क्या विशेष अंतर होता है।